नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट की, जो कि बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के आया है, जिसको I10 कहते हैं। तो I10 क्या होता है, कब से अवेलेबल है, क्या इसका डेटा है, क्या I10 के फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस पेशेंट में I10 जो है बेस्ट रहेगा, I10 कितने दिन तक चलेगा, I10 के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, I10 दोबारा कराना पड़ सकता है या नहीं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा यूरोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो पहला सवाल कि क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट है बीपीएच के लिए। तो जो सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट इस समय आया है उसको बोलते हैं ITIND। ITIND इज इम्प्लांटेबल टाइटेनियम निटिनॉल डिवाइस रीशेपिंग बीपीएच ट्रीटमेंट। जो ये एक डिवाइस है जो कि प्रोस्टेट के अंदर जाती है और ये प्रोस्टेट को और ब्लैडर नेक को रीशेप कर रही है। ये डिवाइस ओरिजिनली ITND डिवाइस जो है वो इजराइल से जो है उन्होंने इसका आविष्कार किया और अब ओलंपस जो है इसको इंडिया में लेके आया है। अगला सवाल ये है कि क्या ITND अवेलेबल है इंडिया में। तो ITND ऑलरेडी 1 साल हो गया है, 1 साल से ये अवेलेबल है इंडिया में। और हमने पिछले सितंबर 2024 में ITND जो है पहली बार इंडिया में हमने किया था। और अब हमारे पास मैक्सिमम जो है एक तरह से क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और नंबर ऑफ़ केसेस हैं जिसमें कि हम ITND कर रहे हैं। और ITND जैसे कि हम चलचित्र में देखें, हम कहीं इंडिया में फ्रॉम शिलोंग टू महाराष्ट्र, औरंगाबाद, दिल्ली, नाउ टू पटना एम्स, उस सब जगह पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में कि भाई ये ट्रीटमेंट है और इसको हम कर सकते हैं। ITND प्रोसीजर हम किस पेशेंट में कर सकते हैं, कौन सा आइडियल पेशेंट है जिसमें कि ITND करना चाहिए। तो ITND जो है ये प्रोसीजर स्मॉल प्रोस्टेट्स के लिए है। वो प्रोस्टेट जिनका कि 50 ग्राम से कम की जो है वॉल्यूम है। इंडिकेशन में 60 ग्राम तक लिखा है, लेकिन जो मेरा मत है और जो हमने एक्सपीरियंस देखा है, अगर 50 ग्राम से कम का प्रोस्टेट है, अगर आपको प्राइमरीली हाई ब्लैडर नेक है, प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है स्पेशली यंग पेशेंट्स में, और अगर आपको मीडियन लोब नहीं है, अगर मीडियन लोब आपका करीबन अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा मीडियन लोब है, तो मीडियन लोब एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है इस प्रोसीजर का। तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ये आइडियल कैंडिडेट है। तो अगर आपका एक स्मॉल प्रोस्टेट है, 50 ग्राम से कम का है, और उसमें अगर हाई ब्लैडर नेक डायग्नोस हुआ है, तो ITND एक आइडियल प्रोसीजर है ऐसे केसेस में। अगला सवाल ये आता है कि ITND प्रोसीजर किस पेशेंट के लिए आइडियल नहीं है, किस पेशेंट में हमें ITND नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको रिकरेंट UTI हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या आपको तो प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम में या रिकरेंट इन्फेक्शन में अगर वो सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में ITND क्योंकि एक इम्प्लांट है, इसको डालने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दूसरा, अगर आपके प्रोस्टेट में मीडियन लोब बहुत बड़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में भी ITND डिवाइस डिप्लॉय नहीं हो पाती है और इसीलिए इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तीसरा, अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है, तो ऐसे केसेस में भी ITND जो डिवाइस है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। अगला सवाल ये आता है कि ITND किस तरह से काम करता है। हमने बताया था ITND मीन्स रीशेपिंग द प्रोस्टेट। तो ये डिवाइस है। ITND कैसे काम करता है, ITND में हमने जैसे बताया कि ये एक तरह की डिवाइस है। सो ITND में ये समझ लीजिए कि ये आपके 3 इसमें स्ट्रट्स होते हैं और ये इसमें एक लिप होता है। ये लिप है कि इस डिवाइस को सिक्योर करने के लिए, और ये 3 स्ट्रट्स हैं जो एक तरह से एक इंसिजन लगा देते हैं प्रोस्टेट के अंदर, जिससे कि जो ब्लैडर नेक है वो खुल जाती है। तो ये ITND डिवाइस हमने देखी जैसे दिखाया। ITND क्या करती है कि एक मर्सिडीज बेंज इंसिजन लगा देती है और ब्लैडर नेक को खोल देती है, और प्रोस्टेट के अंदर भी इंसिजन लगा देती है। तो इस इंसिजन से क्या होता है कि 5, 7 और 12 o'clock पे इंसिजन लगने से जो प्रोस्टेट है, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिंग है स्मॉल प्रोस्टेट, उसका जो मुंह है वो खुल जाता है, और इसकी वजह से ये एक ब्लैडरिक इंसिजन का काम करती है। और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होने से इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, इस्कीमिया हो जाता है, और इस्कीमिया की वजह से ये जो प्रोस्टेट है ये खुल जाता है। जैसा कि आप चलचित्र में देख रहे हैं कि ITND करा हुआ है और इसमें अब ये प्रोस्टेट खुल गया है। पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये आया
कि ITND को हम कैसे कर सकते हैं। तो ITND जो प्रक्रिया है ये डे केयर प्रोसीजर है, जिसमें कि आप एक शॉर्ट एनेस्थीसिया में हम इसको कर सकते हैं। इसमें ऑपरेशन को करने में, इसको इंटरवेंशन को करने में मात्र 5 से 10 मिनट लगता है और ये पेनफुल नहीं है क्योंकि एनेस्थीसिया में करा जाता है। कुछ जगहों पे जब एनेस्थीसिया की स्थिति नहीं होती है और हमें लगता है कि पेशेंट बहुत हाई रिस्क है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोकल एनेस्थीसिया में भी ITND कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या ITND सेफ है? तो ITND जो है वो एक FDA अप्रूव, FDA US की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी प्रोसीजर को अप्रूव करती है। तो ये FDA अप्रूव है और ये पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ ही जब इसके शोध होती है, काफ़ी स्टडीज करी जाती हैं, तब ये डिवाइस लॉन्च करी जाती है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली सेफ और इस डिवाइस को हम मात्र 5 से 7 दिनों में निकाल देते हैं। तो जब ये डिवाइस हम 5 से 7 दिन में निकाल दे रहे हैं तो ये सेफ है, आपके कोई ये बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। सवाल ये है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ITND के। तो ITND में क्योंकि हम एक डिवाइस अंदर डाल रहे हैं, आपको इनिशियली यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है क्योंकि ब्लैडर को लगता है कि एक डिवाइस गई है अंदर तो उसको बाहर निकाला जाए, तो एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है। तो इसके कारण से आपको यूरिन जल्दी जल्दी आ सकता है, यूरिन की अर्जेंसी हो सकती है, कभी कभी आपको यूरिन लीकेज भी हो सकता है, बट ये सारा ट्रांजिएंट होता है, ये 1 से 2 दिन में ये ठीक हो जाता है। अब इसके अलावा यूरिन में आपको ब्लड भी आ सकता है, यूरिन में आपको जलन भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ITND में होते हैं। ITND को हम जब रिमूव करते हैं तो रिमूवल के बाद कभी कभी आपको 2 से 3 दिन तक यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन में जलन हो सकती है और यूरिन में आपको बार बार जाना, अर्जेंसी होना, फ्रीक्वेंसी होना, ये डिवाइस को निकालने के बाद भी 2 से 3 दिन तक या 4 से 5 दिन तक हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ITND में होते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या ITND को इंश्योरेंस में अवेलेबल है इंडिया में। तो क्योंकि अभी एक नई डिवाइस है, ITND अभी इंश्योरेंस में नहीं है, लेकिन ये रीइंबर्स हो जाता है। तो जितने पेशेंट्स हमने करे हैं उनमें ITND को हम रीइंबर्स कर सकते हैं, बट ये कैशलेस प्रोसीजर में अभी तक ये अवेलेबल नहीं है। ITND की क्या कॉस्ट है? तो जो डिवाइस की कॉस्ट है वो करीबन 2 लाख के करीब की डिवाइस आती है इंक्लूडिंग GST, और इस डिवाइस में थोड़ा कॉस्ट भी कम हुई है पहले से। तो ये जो डिवाइस है वो इसके सबसे कम कॉस्ट है इंडिया में, क्योंकि ITND करने में करीबन 7 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं US में, कनाडा में। हमारे इंडिया में यही जो प्रोसीजर है 3-3.25 लाख में कंप्लीट हो जाता है रिमूवल के साथ। तो ये हमने बात की कि ITND की कॉस्ट क्या रहती है। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं ITND के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ।